प्यारे बच्चों, आज आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चंस जो आप देखें, समझें और बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10 के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। देखते हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ग्रेटेस्ट सबसे महान, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, ईएसटी जुड़कर। वेल्थ धन, सबसे महान धन, सबसे अच्छा धन ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र का। इन मंडेलाज ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स विचार या राय, मंडेला के विचार से क्या है सबसे महान धन किसी राष्ट्र का। किसी राष्ट्र का सबसे महान धन क्या है, सबसे अच्छा धन क्या है। देखते हैं, साउथ अफ्रीका इज रिच, कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका अमीर है, किसमें, इन मिनरल्स, खनिज में, एंड जेम्स, और जवाहरातों में। खनिज और जवाहरातों में साउथ अफ्रीका एक महान देश है, अमीर देश है। बट लेकिन मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। और कह रहे हैं मंडीला जी, लेकिन जो मिनरल्स हैं और जेम्स हैं ये नहीं हैं क्या ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे महान धन दौलत नहीं है किसकी, ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र की। किसी राष्ट्र की ये सबसे महान धन दौलत नहीं है। तो क्या है, मंडेला थिंक्स, मंडेला विचार करते हैं, सोचते हैं, दैट की द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ, कह रहे हैं कि सबसे महान और वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक धन, ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र का, इज है, किसी राष्ट्र का सबसे महान और वास्तविक धन है, क्या है, इट्स पीपल, इसके लोग, जनता। कह रहे जनता ही सबसे महान, सबसे अच्छी धन दौलत है। दे आर फाइनर, वे अधिक अच्छे होते हैं, एंड ट्रूअर, और अधिक सच्चे होते हैं। ये देखो, ई आर जोड़कर, फाइन में ई आर जोड़ा तो फाइनर बना, अधिक अच्छे, ट्रूअर अधिक सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, सबसे शुद्ध हीरो में से भी सबसे अधिक सच्चे और अधिक अच्छे होते हैं। दे किसके लिए आया, पीपल के लिए आया, जनता के लिए आया। तो कह रहे हैं लोग, देश की जनता ही सबसे अच्छी धन दौलत होती है, किसी देश की हीरे जवाहरात नहीं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिया जाता है एक एक सेंटेंस के रूप में। हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। वाई डिड ही फाइट, डिड फाइट, डिड के साथ फाइट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वाई डिड ही फाइट, वो क्यों लड़े, विद द वाइट रूलर्स, सफ़ेद शासकों से, ऑफ हिस कंट्री, अपने देश के जो वाइट रूलर्स थे, रूलर्स की मीन्स शासन करने वाले लोग, वाइट मीन्स श्वेत, श्वेत जो लोग थे जो शासन करते थे उनसे क्यों लड़े। देखते हैं, नेल्सन मंडेला वाज ए पॉलिटिकल लीडर, नेल्सन मंडेला एक पॉलिटिकल लीडर थे, राजनीतिक नेता थे, एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और पहले काले प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे। आगे, ही वाज अगेंस्ट, वो खिलाफ थे, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, किसके, अपर्थीड, रंग भेद के, वो रंग भेद के खिलाफ थे, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और रेशियल वर्गवाद, वर्गीय जातीय, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के खिलाफ थे। सो इसीलिए ही फाट, वह लड़े, सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइट, इसीलिए वो लड़े, विद द वाइट, यहाँ पर वाइल लिखा हुआ है, वाइट है, विद द वाइट रूलर्स, इसीलिए वो सफ़ेद रूलर्स से, शासकों से लड़े, टू मेक हिज कंट्री फ्री, मेक के साथ फ्री, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, मेक यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब के रूप में है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वो लड़े, एंड टू गिव इक्वल राइट्स, राइट्स मीन्स अधिकार, इक्वल बराबर, और बराबर के अधिकार, टू ऑल सिटीजन्स, नागरिक, सिटीजन्स मीन्स नागरिक, और सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स देने के लिए वो लड़े, फाइट किया, उन्होंने फाइट की। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, हु इज नॉट फ्री, कौन आज़ाद नहीं है मंडेला के अनुसार। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार कह रहे हैं कि बोथ, दोनों, ऑपरेसर्स एंड ऑप्रेस्ड, ऑपरेसर्स का मतलब अत्याचारी लोग, अत्याचार करने वाले, एंड ऑप्रेस्ड, और जिन पर अत्याचार किया जाए, शोषित, दोनों, आर नॉट फ्री, आज़ाद नहीं है।
दोनों आज़ाद नहीं है। जो अत्याचार करे वो भी आज़ाद नहीं, जिस पर अत्याचार किया जाए वो भी आज़ाद नहीं। इन हिज ओपिनियन, उनके विचार से, उनकी राय से क्या है, एन ऑपरेसर्स, एक अत्याचारी, इज है, क्या है, अब विक्टिम, दोषी है, विक्टिम मीन्स दोषी, ऑफ हैट्रेड, घृणा का पात्र है, एंड और इज बिहाइंड, और उसे पीछे होना चाहिए, किसके पीछे है, द वार्स, वार्स मीन्स सलाखें, जैसे जेल की सलाखें होती हैं उसी तरीके से, ऑफ प्रिजडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो का मतलब संकीर्ण, माइंडेडनेस विचारधारा, संकीर्ण, तुच्छ, छोटी विचारधारा, और प्रिजडाइज, प्रिजडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह। जैसे कभी कभी हम लोग मान लेते हैं दूसरे लोगों के प्रति, अपने मन में एक कोई बात बैठा लेते हैं, भले ही वो सही ना हो, लेकिन हम हमेशा मानते रहते कि नहीं ये ऐसे ही है, ये ऐसे है, ये ऐसा ही है। तो ऐसा विचार हमारे मन में जो होते हैं वो पूर्वाग्रह कहे जाते हैं, प्रिजडाइज कहे जाते हैं। तो ये संकीर्ण विचारधारा और प्रिजडाइज पूर्वाग्रह की जन सलाखों के पीछे से होना चाहिए या होता है। कौन? ऑपरेसर्स, अत्याचारी लोग। तो दोनों आज़ाद नहीं है इनके अनुसार। अगला एक देखते हैं इंपॉर्टेंट, हु इज़ द ब्रेव मैन, कौन बहादुर आदमी है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर कौन है। देखो, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ध्यान रखना, मंडेला के अनुसार करेज, साहस, वाज नॉट, साहस नहीं है, क्या, द अब्सेंस ऑफ फियर, भय की अनुपस्थिति, भय की अनुपस्थिति साहस नहीं है, बट लेकिन तो क्या साहस है, द ट्रम्फ, जीत, ट्रम्फ मीन्स जीत, ओवर इट, इट का मतलब फियर, बल्कि भय के ऊपर जीत ही करेज है। आप क्या कह रहे हैं, ए ब्रेव मैन इज नॉट वन, बहादुर आदमी वह नहीं है, हु जो डज नॉट फील अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स भय, जो फील नहीं करता है, क्या फील नहीं करता है, भय, जिसे डर नहीं लगता। कह रहे हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर ना लगे, जिसे डर नहीं लगता उसको हम बहादुर नहीं कह सकते, तो फिर किसे कहेंगे, बट लेकिन वन हु कांकर्स, बल्कि वह होता है बहादुर जो कांकर कर लेता है, कांकर मीन्स जीत लेता है, विन कर लेता है, किसको, उस भय को, दैट फियर, उस भय को जो जीत ले वही बहादुर होता है, वही साहसी होता है। कहने का मतलब मुख्य बात यह है, जैसे अगर सामने कोई सांप है और आपसे कह दिया जाए उधर जाओ, तो जाहिर सी बात है आपको भय लगेगा, और आप तब भी निकल गए तो समझ जाइए कि आप साहसी हैं। और अगर सामने सांप ना हो और कह दिया जाए उधर चले जाओ, तो आप चले ही जाएंगे, तो वहाँ पर भय की अनुपस्थिति है, भय है ही नहीं, आप चले गए दूसरी तरफ, तो इसमें साहस की कोई बात नहीं है। बस यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे 2 मंजिल से कूदने के लिए बात कह दिया जाए कूद जाओ, तो आपके अंदर भय होगा कि हम कूदेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, मर सकते हैं। लेकिन तब भी आप अगर कूदते हैं तो आपके अंदर साहस है। और दूसरी तरफ कूदने के लिए कहा जाए और आपको मालूम हो कि नीचे जाल बिछा हुआ है, हम उस पर गिरेंगे, हमें चोट ही नहीं लगेगी, और तब आप कूद गए, तो इसमें साहस की कोई बात ही नहीं। आपको मालूम है कि हमें चोट लगनी ही नहीं, तो आप फिर से कूद गए। तो इस तरीके से ये भय की अनुपस्थिति साहस नहीं, बल्कि उस भय पर जीत प्राप्त कर लेना ही साहस है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बार बार देखें, समझें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।